तो पहला क्वेश्चन में x माइनस के 1/x इज इक्वल टू में 3 है। देखिए सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण बनाना है, उसके बाद तो उसका मूल निकालना है, उसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपके पास द्विघात समीकरण होगा तभी तो मूल निकलेगा। तो द्विघात समीकरण यहाँ से बनाइए आप। कैसे बनेगा तो ध्यान दीजिए, इसके बाटे में बाबू कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। 1 और x का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x, और 1 से इसको भाग लगाएंगे तो x बार में जाएगा, तो x से x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x²। माइनस है यहाँ पे तो यहाँ माइनस होगा, और x से x में जब हम भाग लगाएंगे ना, जैसे कि x में x से जब हम भाग लगाएंगे तो x का टेबल एक बार पढ़ेंगे ना, x में 1 से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, ख़त्म। ऐसे ही भाग लगाया जाता है बाबू। और इसके पहले वाला में हम 1 से भाग लगाए थे x में। बाबू ध्यान से देखो, अगर 1 से हमको देखिए 1 का पहाड़ा पढ़ के हमको x लाना है, तो 1 के पहाड़ा अगर हम x बार पढ़ेंगे ना, x बार, तब जाके दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि दोनों को गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। क्लियर। तो यही चीज़ है यहाँ पे, आपको यही छोटा छोटा जो चीज़ है समझ में नहीं आता है, और स्टूडेंटों को यहाँ सवाल बनाने में दिक्कतें परेशानियाँ आती है। तो यहाँ पे x से हम x में जब डिवाइड किए, भाग किए, तो एक बार में तो 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखिए इसके बाटा में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, और जब बीच में इक्वल टू का चिन्ह रहता है, जैसे इक्वल टू बराबर का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है नीचे वाला के इसके ऊपर वाला में, और इसके नीचे वाला से इसके ऊपर वाला में। तो 1 से जब गुणा करेंगे नहीं दोनों में, तो जैसे है वैसे ही रहेगा। x से 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x। अब 3x को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस के 3x और फिर माइनस के 1 इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। तो x² माइनस के 3x और माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू में 0 हो गया। अब यहाँ पे आ गया द्विघात समीकरण में। अब यहाँ से आपको मालूम चल गया। अब देखिए यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो 1, और b का जो मान है माइनस के 3 है, और c का जो मान है माइनस के 1 है। तो आपको सबसे पहले इसका मूल निकालना है। तो मूल निकालने का द्विघातीय फार्मूला कल हम लिखवाए थे, तो द्विघातीय फार्मूला से आप डायरेक्ट मूल निकालिएगा, लेकिन उस मूल को निकालने से पहले आपको पता करना है कि क्या इस अस्तित्व में है, इसका मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा बाबू कि ये मूल इसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है बाबू, d। अगर हम d निकालेंगे, d का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो इसका x का मान निकलेगा, अगर d का मान 0 के बराबर होगा तो भी x का मान निकलेगा, यानी कि इसका मूल अस्तित्व में है, इसका मूल निकलेगा। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो आंसर को वहीं पे छोड़ देंगे, क्वेश्चन को वहीं पे समाप्त कर देंगे, उसका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखिए d इक्वल टू होता है फार्मूला इसका b² माइनस के 4ac, और d को बाबू विवेत्तर भी बोलते हैं। देखिए d इक्वल टू b, अब b का मान है -3, तो b का मान है माइनस के 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर माइनस। अब यहाँ देखिए 4 इंटू के a है हमारा 1, और c का मान है माइनस के 1। तो जब माइनस का 1 है तो इसलिए इसको हम ब्रैकेट में कर दें, क्योंकि माइनस को हमको शो करना था। अब यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे। हम कल भी बताए थे आपको कि -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -a का स्क्वायर, -b का स्क्वायर, कुछ भी कीजिए, माइनस अगर उसके साथ रहेगा, किसी भी नंबर के साथ अगर माइनस रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ उसका प्लस में आंसर आएगा। तब -3 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे कन्फ्यूजिंग में बच्चा सब मालूम है क्या आएगा, कन्फ्यूज बच्चा सबको होगा कि -3 का स्क्वायर जब हम किए तो 9 आया, और फिर 3 का स्क्वायर किए तो भी 9 आया। यहीं पे तुम लोगों को कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई ये -3 का स्क्वायर किए तो 9 आया, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर किए तो 9 आया, दोनों का सेम आया। हाँ,
कुछ कुछ बातें ऐसे याद करना पड़ता है। अगर वही चीज़ यहाँ पे पावर में 3 रहता और यहाँ पे पावर में भी 3 रहता तो इसका आंसर आएगा 27, इसका आंसर आएगा 27 लेकिन माइनस में आएगा, और इसका आंसर आएगा 27 लेकिन प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। समझ में आ रहा बात? प्लस में आएगा। तो स्क्वायर में क्या होता है, सिंबल चिन्ह का कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल प्लस में ही आएगा। लेकिन क्यू में क्या होता है, ये माइनस में है तो माइनस आएगा। क्यू समझते हैं ना आप लोग? जैसे बाबू 2 का स्क्वायर 4 होता है, सबको पता है ना? 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का क्यू होता है 8। तो याद रखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी 4 आएगा, दोनों का 4 आएगा, है ना? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 2 का क्यू करेंगे तो 2 का क्यू 8 होता है लेकिन यहाँ माइनस होगा, और 2 का यहाँ पे 2 का क्यू करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 8 होगा, सिर्फ 8 होगा। क्योंकि अब समझिए क्यों हो रहा है। माइनस अगर यहाँ पे रहेगा ना, अगर माइनस रहेगा तो माइनस में कुछ भी रहेगा नंबर, कुछ भी नंबर रहे या कोई भी डिजिट रहे, कोई भी डिजिट रहे या कोई भी नंबर रहे, उसका पावर में अगर विषम संख्या रहेगा ना, विषम संख्या, तो इस यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा, आंसर में माइनस आएगा। यानी कि यहाँ माइनस में किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिए, क्यू कीजिए, या पावर में 5 रखिए, 10 रखिए, कुछ भी रखिए, पावर में अगर विषम संख्या होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। तब देखिए यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 9, माइनस और माइनस प्लस, और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। डी बराबर हो जाएगा 13, जो क्या है जी, 13 जो है ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि जो 13 है, यानी कि डी का मान 13 आया है। 13 क्या है, 0 से ग्रेटर देन में है, यानी कि 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है तो ये क्या है, इसका मूल अस्तित्व में है, इसका मूल निकलेगा। तो जब इसका मूल निकलेगा तो x का मान 2 निकलेगा। देखिए x इक्वल टू 1 होगा माइनस के b, और यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर डी, अब बाटा में होता है 2a, बाटा में होता है 2a। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस, अब b का मान, तो b का मान यहाँ से रखिए, b का मान माइनस के 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 3। यहाँ से एक बार प्लस रखिए, और यहाँ से क्या रखना है, d का मान 13, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू के a का मान कितना है, 1 है, तो a का मान 1 रख दीजिए। यहाँ देखिए x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो जाएगा, आप प्लस में ये हो जाएगा रूट अंडर 13, और नीचे हो जाएगा 2। तो एक तो आपका ये वाला आंसर हो गया, ठीक, एक ये वाला आंसर हो गया। और दूसरा का आंसर क्या होगा, सिर्फ कुछ नहीं करना है बाबू, इसमें यहाँ प्लस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस कर देना है। x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 13 बटा के 2, ठीक है। ये x का मान आपका 2 होगा, यही आपका मूल ज्ञात हो गया। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का यही 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर होगा वो आपका होगा। अगर जिस स्टूडेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट बाबू बिल्कुल क्लियर होगा एकदम बिल्कुल, उसको ये समझ में आएगा और बन भी जाएगा। तो इसको बनाने से पहले हम एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और फोकस कीजिएगा। देखिए अगर हम आपसे बात करें 3/4 माइनस के 4/5, ये आपका भिन्न के घटाव है, इस पे ध्यान दीजिएगा बाबू। बोला जाता है कि अगर नीचे वाला जो हर जो है इसका अगर एलसीएम नहीं निकलता है ना, तो उसको गुणा कर दिया जाता है, गुणा किया जाता है ना।
तो ध्यान दीजिएगा 4 और 5 को हम एलसीएम नहीं निकलेगा, और जब एलसीएम नहीं निकलेगा तो इसको हम गुणा करेंगे 4 5 20, 4 5 20, और 4 से जब हम इसको भाग लगाएंगे ना, जब 4 से हम भाग लगाएंगे तो 4 5 20 5 बार में कटेगा। अब 5 से लेकर गुणा करेंगे तो 15 होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और जब हम 5 से इसको भाग लगाएंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 से इसको लेकर गुणा करेंगे तो 4 5 20, अब 15 में से 20 घटेगा तो माइनस के 5 बटा 20, बिल्कुल है 5 चौका 20, 15 में से 20 गया तो माइनस 5 बटा 20, 4 से 4 चौका 6, यहाँ पे गलती हुआ है। ये देखो जी 5 से जब इसको भाग लगाएं तो 4 बार में कटा था, और 4 से जब गुणा किए तो 4 चौका 16 होगा, और जब 15 में से 16 घटेगा तो माइनस के 1 होगा। बाबू यहीं तक नहीं होगा, ठीक है, यहीं तक नहीं होगा। अभी देखिए इसको हम क्या कहने वाले हैं आपसे, जब हम 4 से भाग किए तो 5 बार में कटा, तो 5 से लेकर गुणा कर दिए, ठीक है, 5 से लेकर क्या किए, गुणा कर दिए, और जब 5 से भाग लगाए हम तो 4 बार में कटा, तो 4 को लेकर इधर गुणा कर दिए। तो इस कहानी को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों को गुणा कर देना है 4 गुणे 5 को, और जब इससे भाग लगाएंगे, इससे भाग लगाएंगे तो 5 बार में लगेगा, और 5 से लेकर इन्हें गुणा करना है तो एक साथ गुणा नहीं कर देंगे, 5 से इन्हें गुणा कर देंगे 15, और एक के लिए गुणा कर देंगे 16, आंसर आ जाएगा माइनस के 1 बटा ये 4 गुणे 5 यानी कि 20। मतलब ये किस कंडीशन में होता है ये चीज़ समझिए, जब आपका दोनों का एलसीएम नहीं निकलता है तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ 4 5 20, इन्हें गुणा कीजिए 15, इसको इधर कीजिए 16, और माइनस की 1 बटा 20 ऐसा कीजिए, ठीक है। कोई भी है, अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक और हम उठाते हैं बाबू 3/y और माइनस के 5/x। आपको पता है कि x और y का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे बाबू, जब नहीं निकलेगा ना तो ये दोनों को गुणा कर देंगे x y, इसको इधर गुणा करेंगे तो 3x, और इसको इधर गुणा करेंगे तो माइनस के 5y आंसर। ये कंसेप्ट आप रखिए अपने पास, इससे देखिए कितना आपको फ़ायदे होगा, आप समझिएगा इसको, ठीक। बाबू ये दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा, दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम ये दोनों को x प्लस के 4 और ये x माइनस के 7 ये गुणा कर दिए ना, अब इसको लेकर इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 7, आई माइनस ये रहेगा, और इसको लेकर इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के 4, अब बराबर में कितना है 11 बटा 40। यहाँ तक किसी को समझ में आया है कि नहीं आया, बताओ, सबको आया होगा, ठीक। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, इसको इसका हम आगे ये करेंगे कि ये दोनों को आप बेसिक में पढ़े होंगे, इसको कैसे गुणा किया जाता है 8 क्लास में, कि सबसे पहले हम इसको ऊपर वाला के x माइनस के 7 और माइनस से इसको जब करेंगे तो माइनस के x और माइनस से इसमें करेंगे तो माइनस के 4। नीचे देखिए x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x से 7 में करेंगे तो माइनस के 7x, और फिर 4 से x में करेंगे तो प्लस के 4x, अब 4 से इसमें करेंगे तो माइनस के 28, बराबर में कितना हो जाएगा 11 बटा 40। किसी को डाउट है? नहीं। अब देखिए ये एगो x प्लस में है, एगो माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल होगा, कैंसिल होगा। एगो x है यहाँ पे, एगो x है यहाँ पे, एगो प्लस में है, एगो माइनस में है, दोनों को घटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा, माइनस एगो प्लस खत्म। जैसे होता है ये वाला, जैसे 4 में से 4 तो एगो प्लस में रहता है, एगो माइनस में, तभी नहीं इसका आंसर 0 आता है, तभी जाके 0 आता है। अब देखिए आगे -7 और -4, तो आपको बताए हैं जब दोनों के आगे माइनस है तो जोड़ेंगे, लेकिन उसके आगे माइनस लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि -7 और -4 तो ये हो जाएगा -11, और एगो होता है +7 +4, तो ये तो प्लस छिप जाता है, तो इसका मान होता है 11। यानी कि जब दोनों के आगे प्लस था तो जोड़ के उसके आगे प्लस छिप गया, और जब दोनों के आगे माइनस होगा तो दोनों को जोड़ेंगे उसके आगे माइनस दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा माइनस के 11, और नीचे देखिए क्या होगा, x स्क्वायर तो होगा ही, माइनस के 7x, देखिए बाबू फिर यहाँ पे देखिए 4 गो x में से 7 गो x को माइनस करेंगे, तो 4 में से 7 करेंगे तो माइनस के 3x, माइनस के
3x, ये हो जाएगा माइनस के 28 बराबर 11/40, 11/40। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको 11/30 क्वेश्चन में दिया है। क्या क्वेश्चन में? हाँ, 11/30। बाबू यहाँ देखिए क्वेश्चन में 30 दिया था जी। आपको शुरू में ही बता देना चाहिए। चलिए ठीक है बाबू, अब ध्यान दीजिए आगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे वाला के इसके ऊपर वाला में गुणा करेंगे और इसको यहाँ पे गुणा करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका से हम पहले गुणा करते हैं। 11 को सिर्फ इसमें गुणा करना है, तो ये देखिए इतना लंबा है, तो 11 से सिर्फ इसमें गुणा करना है। इसमें का मतलब होता है ना कि ये सब में गुणा करना है। x² में भी गुणा करेंगे 11 से, -3x में भी गुणा करेंगे 11 से, -28 में भी गुणा करेंगे 11 से। यानी कि ये आएगा ना, तो ये सबको यानी सब में गुणा करेगा। और ये 30 जो है 30 को -11 में गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखिए बाबू इसका क्या कहानी है। 30 से इसमें करेंगे तो -11 गुणे के 30 होगा बराबर। अब ये 11 से हमको गुणा करना है, किसमें? 11 से गुणा करना है सबको, तो ये हो जाएगा x² -के 3x -के 28। अब कीजिए गुणा, देखिए तो 11 से करेंगे तो 11 33 0 -के 330, -के 330 होगा। देखिए 11 से गुणा किए तो 11 में 3 से करेंगे तो 11 33, आएगा 0 बैठा देंगे, -के 330 इजकल टू 11 से इसमें करेंगे तो 11x², 11 से इसमें करेंगे तो -के 33x, 11 से इसमें करेंगे तो 11 × 88 हासिल 8, 11 दूना 22 और 8 कितना 30 हो गया। अब 330 को उधर लेके चल जाएंगे तो पता है क्या होगा, 11x² -के 330, देखिए हाई देखिए बराबर में 0 इधर, 11x² -के 33x -के 308, ये इधर आएगा तो प्लस में 330। ये बताइए यहाँ से ये चला गया उधर तो इधर 0 हो गया, तो ये 0 को हम चाहेंगे तो उधर भी तो लिख सकते हैं, इधर नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। इसको खींच के लाइए यहाँ पे, 11x² -के 33x, 330 में से 308 घटेगा तो कितना बचेगा 22 बराबर में 0। 11 को कॉमन खींचिए तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 11 दूना 22 बराबर में 0। 11 को गुणा में है तो इसको हटाएंगे, इधर बाटा में जाएगा तो क्या होगा 0 कर देगा इसको भी। तो ये हो जाएगा x² -के 3x + के 2 = में 0। अब यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए यहीं पे लिख देते हैं, a बराबर 1, b बराबर के -के 3 और c बराबर 2, तो इसका निकालिए, d निकालिए पहले विवेचक। तो इसका होता है b² -के 4ac, तब b का मान कितना है -के 3, 4a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 2, -3 का स्क्वायर 9, अब माइनस में कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो d का मान हो गया 1, जो क्या है 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा है तो बाबू इसका मूल वास्तविक अस्तित्व में है, इसका मूल निकलेगा। तो x का मान अब निकालिए, x = होता है -के b ± √d बाटा में 2a। तो x = b का मान कितना है जी -के 3, तो यहाँ लिखिए -के 3 + √1 बाटा में 2 × के a का मान कितना है 1 है, a का मान 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × को 1 हो गया। आप देखिए x = हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस √1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, ठीक। आप देखिए अब बाटा में कितना है 2, तो x बराबर 3 × 4 बाटा में 2 है तो कितना हो जाएगा 2,
2 हो गया। एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। तो जब माइनस लिखेंगे तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस के 3 माइनस √1 बटा में कितना है 2 इंटू के 1, x इक्वल टू 3 माइनस के 1 बटा में 2, x इक्वल टू के 2/2 काटेंगे तो 1 होगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू यहाँ पे 1 है, x इक्वल टू यहाँ पे 2 है। ठीक है, क्लियर? नहीं समझ में आया तो बताइए आप लोग, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 4.3 का 4 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण चैप्टर है, पार्ट 4 है, क्लास 10। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो कह रहा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसका? रहमान का। देखिए व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है समझिए। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको व्युत्क्रम। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, अच्छा पूर्व और पश्चात आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वर्तमान आयु पूछा है तो उसको मानना पड़ेगा कि माना रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष, माना रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष है। रहमान वर्तमान में कितना साल का है जी? x। अब उसका उम्र पता नहीं है तो हम क्या मानेंगे? x मानेंगे कि माना रहमान का वर्तमान उम्र कितना है? x वर्ष है। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, अब लिखिए 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब मालूम है क्या होता है बाबू? 3 साल पहले का उम्र। अगर हम बात करें कि ये बताइए कि अगर हम बोले कि रहमान का आज उम्र 10 साल है तो 3 साल पहले उसका उम्र कितना था? 7 था। लेकिन 7 नहीं बोलेंगे, आज उसका उम्र 10 है ना, तो 3 साल पहले का उम्र 10 - 3 था। 10 - 3। अगर हम करें कि आज उसका उम्र कितना है? 10 वर्ष है, तो 4 साल पहले उसका उम्र कितना होगा? तो 10 - 4, ठीक है, 10 - 4। अब देखिए 10 - 4। अब क्या कर रही है जी वो वाला? वो क्या कर रही है? क्या कर रही है? समझ में आ जाएगा तुमको? तुम्हारे बस की बात है? जब ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जब इसको मानने वाला क्वेश्चन को जब समझाया जा रहा है उसके बाद तुम लोग उतार रहा है, बताओ तुम लोग बस की बात है? समझ जाना, नया नया है तुम लोग, इसको देखना पड़ेगा तुम लोगों को समझने के लिए, कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके तुम लोगों को समझ में आएगा। तो 3 वर्ष पूर्व उसका उम्र कितना होगा जी? तो वर्तमान में x था और 3 साल पहले का पूछा है तो घटा देंगे। तो ये हो गया 3 वर्ष पूर्व का उम्र। तो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम है ना, तो 3 वर्ष पूर्व हो गया और उसके बाद से उसका व्युत्क्रम में उसका उम्र क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है उसके उल्टा, बट्टा में 1 है तो 1 को ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा x - 3। तब व्युत्क्रम में उसका उम्र कितना हो जाएगा? 1/x - 3। अब कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, तो देखिए यहाँ लिख दीजिए 5 वर्ष पश्चात रहमान का उम्र कितना होगा जी? तो x + 5 तथा व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम पर कितना आ जाएगा? व्युत्क्रम में हो जाएगा 1/x + 5। तो कह रहा है 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। देखिए 3 साल पहले का उम्र जो था ना उसका व्युत्क्रम, उसका
उसका व्युत्क्रम, ध्यान दीजिए 3 साल देखिए रहमान का 3 साल पहले का उम्र का व्युत्क्रम, यहाँ पे 1 लिख देते हैं x - 3। ये पता है ये क्या कौन सा उम्र है? देखिए समझिए यहाँ पे ये x कौन सा उम्र है? तो वर्तमान का उम्र है। x - 3 कहाँ का है? तो 3 साल पहले का उसका उम्र है। 1/x - 3 क्या है? तो 3 साल पहले का व्युत्क्रम, 3 साल पहले का व्युत्क्रम 5 वर्ष पश्चात। तो यानी कि x + 5 क्या है? 5 साल बाद का, पश्चात माने बाद का, 5 साल बाद इसका उम्र इतना हो जाएगा तब का है। इसका ये क्या है? 1/x + 5 क्या है? तो इसका व्युत्क्रम है, इसका उल्टा है। क्वेश्चन बोला है कि इसके व्युत्क्रम का योग, यानी कि दोनों का व्युत्क्रम, 3 साल पहले का व्युत्क्रम और 5 साल बाद का व्युत्क्रम का जोड़ेंगे ना तो 1/3 के बराबर होगा। बोला है यही तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर में कितना हो जाएगा? 1/3। फिर यही एलसीएम निकालने वाला वही सिस्टम चलेगा आपके पास। तो ये एलसीएम निकलेगा बाबू, तो ये कितना हो जाएगा? x - 3 और कितना होगा? x + 5। जब दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा तो गुणा करेंगे, ये यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा x + 5 और प्लस में यहाँ हो जाएगा x - 3 और बराबर में क्या हो जाएगा? 1/3। इसको देखिए x + 5 और ये प्लस से करेंगे तो ये हो जाएगा +x और यहाँ हो जाएगा -3। नीचे देखिए x², x से 5 में करेंगे तो प्लस के हो जाएगा 5x, फिर इसमें करेंगे तो -3x, इसमें करेंगे तो -15 बराबर में 1/3। x और x 2x, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा। नीचे देखिए x² है तो x² रहेगा, 5 को x में से 3 को जाएगा तो प्लस के 2x बचेगा और -15 बराबर में 1/3। 3 से इधर गुणा करेंगे, 1 से इधर करेंगे, तो इसमें करेंगे 1 से ना तो जितना है उतना ही रहेगा। x² प्लस के 2x -15 बराबर 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 से इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी होगा, तो कितना होगा? 6x। 3 से करेंगे तो प्लस में 3 दूना 6। अब ये दोनों को इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा, यहाँ से खींच लेते हैं, x² प्लस 2x -15, ये दोनों को लेकर आएंगे तो -6x और -6 = में 0। ये हो जाएगा x²। यहाँ देखिए 2 को x में से 4 को घटेगा तो कितना होगा? 6 को घटेगा तो -4x, -15 -6 तो -21 = के 0। उसका उम्र निकालना है ना तो डायरेक्ट द्विघातीय सूत्र से आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। x का मान 2 आएगा तो x का मान जब 2 आएगा ना तो एगो प्लस में आएगा, एगो माइनस में आएगा। तो किसी का उम्र माइनस में होता है जी? किसी का उम्र माइनस में होता है? 0 से शुरुआत होता है। जब जन्म होता है किसी भी बच्चा का तो 0 से आखिर -1 दिन का होता है वो, तब आता है 0 पर, तब आता है 1 दिन 2 दिन, तब ऐसे होता है नहीं। ठीक है, तो जो माइनस होगा उसको छोड़ देंगे, जो प्लस होगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए a = कितना हो जाएगा? तो a = 1, b = -4 और c = -2 है। c = -2 है। अब देखिए बाबू यहाँ से x का मान निकालना है ना, x = -b ± √अंडर, पहले तो इसको चेक कर लेते हैं। c बराबर -21 है। बाबू इसको इधर मिटा दें, बोलिए। नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे देखते हैं, हाला मत कीजिए, हाला मत कीजिए। यहाँ देखिए जी, d का मान पहले निकालते हैं, b² - 4ac। d = b का मान कितना है? -4 -4 × के a का मान कितना है? तो 1 और c का मान कितना है? -21। तो d = हो जाएगा -4 का मतलब 16, यहाँ माइनस प्लस, तो 21 चौका कितना होता है जी? 88। तो d = हो जाएगा 88, 14 1 9 1 10, 104 होगा। 21 में 4 से गुणा करेंगे, 4 4
यहाँ पे कितना होगा जी, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 84 होगा ना, 84 होगा प्लस में। तो यहाँ 8 4 10 हासिल 1 9 1 10 100 आएगा, जो क्या है जी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो अब आप निकाल दीजिए x का मान, माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा के 2 है, x इक्वल टू माइनस b का मान कितना है माइनस के 4। अब प्लस यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 100 होगा बटा में 2 इंटू के 1, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 4, और यहाँ से 100 है तो 10 निकलेगा, नीचे कितना है 2, x इक्वल टू हो जाएगा ये 14 होगा बटा में 2 कितना आ गया 7 आ गया। तो x बराबर हो गया बाबू 7। अब आपको एक आएगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस रख दीजिए, तो x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा, और यहाँ कितना होगा माइनस में 10 और बटा में 2, 4 में से 10 घटेगा तो माइनस 6 बटा के 2 माइनस के 3, x बराबर माइनस के 3। x रहमान का उम्र कितना था, रहमान का उम्र x माने थे, तो x का मान 2 आया है। हम किसको रहमान का उम्र माने और किसको ना माने, क्योंकि हम माने हैं कि माना रहमान का वर्तमान उम्र कितना है जी x, तो x का मान मेरे पास 2 है, तो कौन रहमान का उम्र होगा कौन नहीं होगा, तो जो प्लस में है वो रहमान का उम्र है, और जो माइनस में है वो रहमान का उम्र नहीं है। समझ में आ रहा बात। तो ये रहमान का उम्र कौन नहीं है -3, क्योंकि उसका उम्र कितना है, वो वर्तमान में कितना था, वर्तमान में वो 7 साल का था। जब शुरू में कितना 7 साल का था, तो 3 साल पहले का उम्र अगर पूछेगा तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 साल। आप 5 साल बाद का उम्र पूछेगा तो 5 जोड़ देंगे, 7 5 12, तो 5 साल बाद का उम्र उसका कितना हो जाएगा 12 साल। ठीक है, उतारिए जल्दी इसको।